प्रभु जी का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। हम दुआ करेंगे छोटी सी और उसके साथ हम आगे वचन में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पावन पवित्र चरणों में आते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और धन्य कहते हैं। धन्य है प्रभु आपका नाम, जो कि प्रभु जी सब नामों से श्रेष्ठ है, सब नामों से उत्तम है, सब नामों से बढ़कर है, सारे नामों से बढ़कर आपका नाम है। प्रभु जी, आपके नाम के अधीनगी में हम आ जाते हैं, आपके नाम को अपने ऊपर लेते हैं। प्रभु जी, याजकों के सर पर प्रभु ओ खुदान प्रभु जी आपने अपने अपने पवित्र नाम को रखा है। मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, जो आपके नाम से आता है वे धन्य है पिता, जो आपके नाम का कहलाया जाता है वो भी धन्य है, जो देश आपका देश है पिता वो धन्य है पिता, जो लोग आपके लोग, जो झुंड आपका है वह धन्य है मेरे पिता। आज हम आपके हो जाते हैं पिता, आपके हाथों में अपने जीवन को सौंपते हैं, समर्पित होते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में। प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, आपकी सहायता को मांगते हैं। आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिएगा, आपकी वाणी हम तक पहुंचे और हम ब्लेस्ड हो जाएं, आपकी आंख हमारे तक आए और प्रभु जी हम ब्लेस्ड हो जाएं, हमारे जीवन में आपकी सामर्थ कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह जी के महान अति पवित्र सामर्थ्य नाम में हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में शत्रु की चालें नष्ट हों, आपके नाम की महिमा हो। प्रभु आपके लहू में आते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। सब कहें आमीन। प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आप ब्लेस्ड होंगे। विश्वास करते हैं। वचन कहता है, देखिए क्या लिखा है यहां पे, हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 25वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रभु का वचन कहता है वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा और अपना मार्ग दिखलाएगा। जब आप पढ़ते हैं नीति वचन 3वें अध्याय के 32वें पद को, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हमने दो चीज देखी, नम्र लोगों को प्रभु अपना मार्ग दिखाते हैं और जो कुटिल है उससे प्रभु घृणा करते, लेकिन जो सीधा व्यक्ति है, जो सीधा है, उस पर प्रभु अपना भेद खोलते हैं। आमीन। प्रभु सीधे पर अपना भेद खोलते हैं, प्रभु जी नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाते हैं। तो जब हम नम्र और सीधे होते हैं तभी प्रभु का मार्ग, तभी प्रभु की सीक्रेट्स हमें रिवील होते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु का मार्ग और प्रभु के भेद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मार्ग और प्रभु के भेद, अपने भेद सीधे लोगों पर खोलने वाले परमेश्वर हैं, नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाने वाले परमेश्वर हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो प्रभु की योजनाओं में जीवन जीना, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीना हम सब चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मसीह में आगे चल रहे होते हैं, बालक तो अपनी मां के साथ जब तक चलता है उसके घुटने नहीं फूटते, लेकिन जब मां की गोद से वो उतरकर खुद चलना सीखता है तब उसके घुटने फूटने लगते हैं, तब उसे पीड़ा होने लगती है, तब उसे कष्ट होने लगता है। जब हम प्रभु के पीछे, जब बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उस भेड़ की नाई जो नई जन्म ली है प्रभु गोद में लेकर चलते हैं, तो उसका भटकना पॉसिबल नहीं होता, उसका भटकना संभव नहीं होता, क्योंकि वो गोद में है, वो अलग ग्रेस में है, वो अलग कवरिंग में है। लेकिन जब आप मसीह में थोड़े से मैच्योरिटी की ओर बढ़ते हैं, जब आप मसीह में मैच्योरिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं, तो प्रियो क्या होता है, जब आप खुद चलने लगते हैं, जब प्रभु आपसे, जब प्रभु जी चाहते हैं कि आप स्वयं चलना सीखें, जब वो भेड़ का बच्चा बड़ा हो जाता है और वो भेड़ का बच्चा गोद से उतर जाता है अपने चरवाहे की, ठीक उसी तरह से जब हम मसीह में चलते हैं, वो भेड़ का बच्चा जो है पहले जैसी
कवरिंग से हट जाता है, क्योंकि उसे खुद चलना सीखना है। पहले जैसी ग्रेस से हट जाता है। जो ग्रेस गोद में रखती थी, जो दया उसे गोद में रखती थी, जो चरवाहा अपने हाथों से उसका मुंह खोल खोल कर उसे पत्तियां खिलाता था, घास तोड़ तोड़ कर खिलाता था, अपने हाथों से उसे दूध पिलवाता था, अपनी, है ना, उसे अलग ग्रेस, अलग कवरिंग, अलग प्रोटेक्शन दिया करता था। अब वो भेड़ जब बड़ी होने लगी है, वो भेड़ अब अपने आप को देखती है कि मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा, अब मुझे वो फील नहीं हो रहा प्रभु के पीछे चलने में। अब मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं अलग कवरिंग में थी, अब मेरी कवरिंग शायद हट गई है। क्या ये होता है कि प्रभु की कवरिंग हट जाती है? नो, प्रभु की कवरिंग रहती है अलग रीति से, अलग तरीके से कवरिंग होती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें कवर्ड रखते हैं हमेशा। क्या आप वो वचन याद है आपको, जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बाल पक जाने पर भी मैं तुम्हें लिए चलूंगा, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बचपन से लेकर, जवानी से लेकर वृद्ध अवस्था तक प्रभु ही हमारे सहायक होते। प्रभु का वचन कहता है, मैं तो जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा सहायक आसरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं तो जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा सहायक। कितने ऐसे हैं जिनकी ये गवाही होगी कि हाँ, हमें महसूस होता था जब से हम छोटे बच्चे थे कि हम कुछ अलग हैं, हमारे साथ कुछ अलग है, हमें लोग समझ नहीं पाते, हम लोगों में मिक्स नहीं हो पाते। लोगों के साथ रहने पर इतनी भीड़ में भी हम अकेले महसूस करते थे, लगता था कुछ तो अलग है हमारे साथ, क्यों हम उनके जैसे नहीं हैं, क्यों हम उनमें मिलते नहीं हैं, क्यों हमको वो समझते नहीं हैं, क्यों हमें उनकी फिक्र होती लेकिन कोई को हमारी फिक्र नहीं होती। क्योंकि हम जन्मते ही प्रभु पर छोड़ दिए गए थे, माता के गर्भ से ही प्रभु हमारे सहायक रहे हैं। लेकिन जब सही समय आया, प्रभु ने आपको अपनी गोद में ले लिया, और जब आपको प्रभु ने गोद में ले लिया, आपने महसूस किया कि अब आप अनाथ नहीं हैं, अब आप लेपालक पुत्र बन गए हैं, अब आप बिलोंग करते हैं परमेश्वर से। अब आपको भरोसा हो गया कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, अब आपको यकीन हो गया कि खुदा मेरे साथ रहेगा, अब आपको यकीन हो गया था कि प्रभु की अलग सुरक्षा में, अलग ग्रेस में, अलग कवरिंग में, अलग एटमॉस्फेयर में मैं हूं। और ऐसा महसूस करते थे कि ये दुनिया कितनी स्वर्ग की सी लगती है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में उस वक्त इतनी ज्यादा गहरी हमारे जीवन में रहती थी, क्योंकि हम गोद में थे उस भेड़ की नाई जो अभी जन्मी है। और जैसे जैसे हमने अपने आप को प्रभु में बढ़ता हुआ पाया, जैसे जैसे हमारा डील डॉल प्रभु में मजबूत होता गया, प्रभु ने हमें नए और मजबूत करने के लिए हमें प्रभु ने नए नए अनुभव दिए, नए नए रीति से प्रभु ने हमें सिखाना चालू किया। और जब हम मैच्योर बनने लगते हैं, तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो माँ अपनी गोद में बच्चों को नहीं लिए रखती, उसे निर्मल दूध नहीं पिलाती, फिर उसे अन्न खिलाने लगती है, उसे गोद से उतार कर चलाती है। बच्चा रोता जरूर है कि मुझे वापस वो गोदी चाहिए, क्योंकि उसे आदत हो जाती है, उसे अब अपने पैरों पर अपना वजन सहना अच्छा नहीं लगता। जब नए नए माँ उसे उतारती है, उसे थक जाता है वो बच्चा, थोड़ा चलता है और फिर गोदी लेता है, मुझे गोदी चाहिए। माँ अपनी दया में वापस गोदी तो ले लेती है, लेकिन माँ जानती है थोड़ी देर बाद मैं उतारूंगी, वो फिर उतार देती है। बच्चा थोड़ा और चलता है, फिर बोलता है मम्मा गोदी में आना है, मम्मा फिर गोदी में लेती है।
और मम्मा फिर उसे कवरिंग देती है, मम्मा फिर उसे अपनी शरीर की गर्माहट से उसे गर्म करती है और उसे फिर से महसूस होता है मैं वापस आ गया हूं, मैं वापस आ गई हूं, मुझे यही चाहिए। जब माँ उसे वापस उतारने की कोशिश करती है वो रोने लगता है, लेकिन माँ को पता है इसके रोने से भी मुझे नहीं पिघलना, क्योंकि इसकी भलाई इसमें है कि अब ये खुद चलना सीख जाए। क्या माँ ने उससे प्रेम करना छोड़ दिया? नहीं, माँ उससे तब भी प्रेम करती है जब वो गोद में है, तब भी प्रेम करती है जब वो गोद से नीचे है। लेकिन एकाएक बच्चे को महसूस होता है शायद मेरी माँ मुझसे इतना प्यार नहीं करती, और उस बच्चे के पीछे पीछे जो हाल ही में संतान माँ के द्वारा पैदा होती है, अब वो देखता है कि मैं तो पहले गोदी में रहता था, अब देखो मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन गोदी में है और सब मुझे पैदल चलाते हैं। तब से वो महसूस करने ही लगता है कि मैं अकेला हूं। तब से उसके सबकॉन्शियस में आने लगता है कि मैं अकेला हूं। तब से उसका अवचेतन मन इस बात को जानने लगता है कि ये पीड़ा मुझे अकेले ही सहनी पड़ेगी। ये दर्द मुझे जो हो रहा है, इस दर्द को सहते हुए ही मुझे चलना पड़ेगा। बार बार गोद पे चढ़ने और उतरने के सिलसिले में एक समय ऐसा आता है कि जब उसको गोद मांगने पर भी नहीं मिल पाती, लेकिन वो अपने पैरों पर चलना सीख चुका होता है। और जब वो पैरों पर चलना सीख चुका होता है, कुछ समय बाद उसे अपने ऊपर इतना भरोसा आ जाता है कि अब वो माँ के बिना बोले दौड़ने लगता है, माँ के बिना समझाए चलने लगता है, माँ की कवरिंग से आगे दौड़ता है। माँ बोलती इधर चल, वो इधर उधर भागता है, उसे जो पसंद आता है वो वहां पकड़ने लगता है। अब नहीं रोता वो गोदी के लिए, अब वो अपने ऊपर भरोसा रखना सीख जाता है। अब उसको दुनिया अपनी नजर से देखनी होती है। अब कोई बोलता आओ पास चलो, हाथ पकड़ के चलो, तो वो बोलता नहीं 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 मैं चलूंगा, नहीं 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 हम चलो, हम लोग क्या चल रहे, नहीं 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 मैं चलूंगा। यही होता हमारे मसीह जीवन में भी। जब हम गोद से उतर जाते हैं, जब हम उस कवरिंग से हटते हैं, हम खुद चलना सीख जाते हैं, तो हमको महसूस होता है अभी आत्मिक जीवन हमें हमारे तरीके से जीना है। अभी आत्मिक जीवन हम अपने तरीके से जिएंगे। हमारे इस आत्मिक जीवन के उसूल हमारे खुद के होंगे। हमारे इस आत्मिक जीवन के अनुभव हम खुद अर्जित करेंगे। अब हमें अपनी मम्मा की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब हम बड़े हो गए, हमें महसूस होने लगता है कि हम बड़े हो गए। कुछ ही महीनों पहले हम गोदी के लिए रोते थे, अब कुछ ही दिन बाद हमें उंगली पकड़कर भी चलना बुरा लगने लगता है। अब माँ के बार बार बुलाए जाने पर भी हमें महसूस होता है नहीं, ये चलना कितना अच्छा है, इन पैरों पर चलना और दौड़ना कितना अच्छा है। लेकिन हम इस बात को याद नहीं रख पाते, इस बात को समझ नहीं पाते कि अभी भी हमें अपनी माँ की कवरिंग की जरूरत है, अभी भी अपनी माँ के निर्दोषों की जरूरत है। हम उतने ही सुरक्षित हैं जितना हम अपनी माँ के मार्ग पर हैं। जो मार्ग हमारी माँ बता रही है उस पर चलना ही हमें बचाता है, हमारे घुटने फूटने से बचते हैं। वचन कहता है यहोवा परमेश्वर नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। जो घमंड करते हैं, जो अपने ऊपर फूलते हैं, जो कहते हैं कि हमें चलना है, हमें चलने दो, हमें चलना है, हमें आपकी जरूरत नहीं है, अब हम जानते हैं हमें कैसे चलना, अब हम बड़े हो गए, अब हमें चलना आ गया है, आपने ही हमें गोद से उतारा था, हम अपनी मर्जी से चलेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे। जब हम अपने ऊपर भरोसा रखने लग जाते हैं तो हम खुदा के मार्ग से भटक जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम माँ की गोद में थे, मासूम थे, जब हम गोद से उतर जाते हैं तो हम अपने अंदर सयाने होने लग जाते हैं, हम अपने आप को समझदार समझने लग जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसे समय में हम होते हैं तब हम बहुत आसान शिकार होते हैं, हमें अधिक चोट लगने की संभावना होती है। मसीह जीवन में एक बात याद रखो, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, ज्यादा गहरी सुरक्षा है। जब वो गोद में रखती है थोड़ी कम सुरक्षा है। जब वो अपने उसको नीचे लेकर चलती है, हाथ पकड़ के चलाती है, उससे कम सुरक्षा है। लेकिन ये सुरक्षा हमें महसूस हो रही होती कि कम है, सुरक्षा हमेशा ज्यादा होती है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है
तब भी माँ उसके लिए दुआ करती है। जब वो बच्चा संसार में जाता है तब भी माँ की दुआएं उसे कवर करती हैं। हमेशा सुरक्षा आपकी जीवन में रहती है, लेकिन उसका अनुभव बदल जाता है। उस सुरक्षा का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप महसूस करेंगे, पहले आप अलग रीति की प्रोटेक्शन में थे, अब अलग रीति की कुछ कवरिंग में प्रभु ने रखा है, कवरिंग में रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको प्रभु उस कवरिंग में ग्रो कराना चाहते हैं, फिर उसके साथ साथ उसके बाद प्रभु जी और अलग रीति से आपको किसी प्रकार से सिखाना चाहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमने शुरुआत में सीखा होता है कि हम दुआ करते हैं, प्रभु हमारी सुनते हैं, लेकिन हम थोड़े समय बाद महसूस करते हैं कि मात्र दुआओं से अब नहीं हो रहा, अब हमें बोना भी पड़ेगा। हम देखते हैं हम मात्र बोने से नहीं हो रहा, अब हमें उपवास भी करना होगा। अब हम देखते हैं ये सब कुछ करने के बाद भी प्रभु कह रहे हैं कि किसी के अधीन होकर तुम्हें चलना पड़ेगा। ये सब कुछ करने के बावजूद भी प्रभु कहते हैं कि तुम्हें और भरोसा रखना पड़ेगा प्रभु के वचन पर, और समर्पण का जीवन जीना पड़ेगा। मसीह जीवन चरणों का जीवन है, याद रखें। मसीह जीवन में कुछ भी एक जैसा हमेशा नहीं रहता। मसीह के पीछे चलना किसी एक ही प्रकार से लाइफ नहीं होती, उसमें बहुत सी परिस्थितियां आती हैं, चढ़ाव और उतार आते हैं, लेकिन प्रभु वहां होते हैं। जब आपने तराई में प्रभु को जिया है, आप ऊंचाई में भी प्रभु को जियोगे। जब आपने ऊंचाई में जिया है तो आप महसूस करोगे कि वहां पर प्रभु आपके साथ हैं, यहाँ पे भी प्रभु आपके साथ हैं। जब परमेश्वर के पीछे हम चलते हैं तो कोई भी दिन एक सा नहीं होता, हर दिन कुछ अलग होता है। हर दिन हमें अलग खाना पड़ता है, हर दिन हमें अलग पीना पड़ता है, हर दिन हमें आराम करना पड़ता है, हर दिन एक नई जोश को, नई उमंग को और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है। हर दिन कुछ हमें एकम्प्लिश करना होता है। मसीह जीवन चलायमान जीवन है। उद्धार एक धाम नहीं, उद्धार एक मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उस उद्धार का मार्ग जो है वो स्वयं प्रभु है, और प्रभु ही हमारा उद्धार करता है। साल्वेशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट इट्स अ पाथ। क्या आप समझ रहे हैं? उद्धार एक मार्ग है, उस पे हमें चलना है। उस मार्ग से होते 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 हमें मसीह के पीछे चलना है। और मसीह के पीछे चलने में कभी कांटे लग सकते हैं, कभी लोग विरोध कर सकते हैं, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन आपके अनुभव चाहे कैसे ही क्यों ना हो, आप हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ में सुरक्षा कभी खत्म नहीं होती, बशर्ते कि आप मसीह के पीछे चलते रहें। आदम हव्वा ने जो सुरक्षा खोई थी वो अपने पाप के कारण खोई थी। आप पाप ना करना, आप बुराई ना करना, आज्ञाकारिता में रहना, भक्ति में रहना, प्रभु के पीछे चलते रहना, आपको प्रभु हर एक बुराई से हमेशा बचाते रहेंगे। आपकी लाइफ में कवरिंग कभी नहीं हटेगी। कवरिंग के मायने अलग हो जाते हैं, कवरिंग के एक्सपीरियंस अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि प्रभु आपको अलग रीति से कुछ दें, लेकिन आपकी लाइफ में कवरिंग कभी नहीं हटती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमेशा कवर्ड करना चाहा। प्रभु का वचन कहता है हमेशा, हे इज़राइल, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में लिए चलती है, मैंने तो हमेशा चाहा कि तू मेरे ऐसे पंखों में रहे। कितनी ही बार मैंने चाहा कि तू मेरे पंखों तले रहे। प्रभु यही कहते हैं वचन में इसी रीति से, कितनी ही बार मैंने चाहा कि तू मेरे पंखों के तले रहे, लेकिन हे इज़राइल तूने ना चाहा। प्रभु कवरिंग देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ने कहा परमेश्वर गढ़ है, शरण स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं, हमेशा साथ रहते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने भी हमेशा कहा कि परमेश्वर जिनके साथ हम रहते हैं। परमेश्वर ने उन बड़े बड़े दासों को भी नहीं छोड़ा जो इतनी पावरफुल थे, इतनी पावर में चलते थे, इतनी बड़ी अथॉरिटी में चलते थे, जो जिनका स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्ट्रांग था, जो आत्मिक रीति बहुत मजबूत पाए जाते थे। वो ये नहीं कहते कि हम खुदा के पास कभी कभी जाते हैं, वो कहते हैं खुदा जिनकी उपस्थिति में हम हमेशा रहते हैं। ओ आप कभी भी कितने ही बढ़ जाओ, अपने पिता की उपस्थिति से दूर मत जाना, अपने पिता की कवरिंग से दूर मत जाना। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कवरिंग आपका प्रोटेक्शन है,
आपकी कवरिंग, आपकी ग्लोरी है। प्रभु आपको हमेशा कवर्ड रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि प्रभु आपके साथ नहीं, लेकिन आपको लगे कि इस परिस्थिति में प्रभु मुझे उत्तर नहीं दे रहा, आपको लगे कि मैं चल तो रहा हूं और मांग भी रहा हूं, पहले तो ऐसे ही मैं दुआ करता था, उत्तर आ जाता था, पहले तो ऐसे ही मैं उपास करता था, अगुवाई आ जाती थी, पहले तो ऐसे ही मैं दुआ करता था और मेरी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाती थी, अगर आज नहीं हो रहा है तो क्या प्रभु ने मुझे छोड़ दिया? नहीं, प्रभु कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते। प्रभु खड़े रहते हैं और हमें अपने पास बुलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दूर रहते हैं लेकिन हमें बोलते हैं मेरे पास आओ, फिर प्रभु हमारे पास आते हैं। जब भी कभी आपको लगे कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया, प्रभु के वचन का सहारा लेकर अपने आप को ढाढ़स बंधाना, क्योंकि वचन कहता है यहोवा पर आशा रखने वालों तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। खुदा की बाट जोहते रहो। खुदा की बाट जोहने वाले लज्जित नहीं होते। आपको कभी भी लगे ना कि प्रभु नहीं है, आप जान लो इस बात को आज, तो भी चाहे आपको लगे या ना लगे, प्रभु आपके साथ है। तो भी आपके खत्तों में कुछ हो या ना हो, प्रभु आपके साथ हैं। तो भी जब मनुष्य आपके साथ खड़े हो या ना हो, तो भी प्रभु आपके साथ हैं। चाहे आपके अपने आप को नहीं समझ रहे हो, तो भी प्रभु आपके साथ हैं। चाहे किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया हो, प्रभु आपके साथ हैं। चाहे किसी ने आपकी हेल्प नहीं की हो, प्रभु आपके साथ हैं। चाहे कोई आपको समझता नहीं हो, प्रभु आपके साथ हैं। चाहे आप बीमारियों में, प्रभु आपके साथ हैं। चाहे आप हार को देख रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं। चाहे आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, प्रभु आपके साथ हैं। आमीन। प्रभु आपके साथ हैं। कहें प्रभु मेरे साथ हैं। गॉड इज विथ मी। परमेश्वर मेरे साथ हैं। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर हम इतना भी जरूरी नहीं समझते कि हम किसी को बताएं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। नम्रता जब चली जाती है तो क्या होता है? भटकाव आ जाता है। नम्रता ही मार्ग में चलाती है। खुदा का मार्ग नम्र लोगों का मार्ग है। घमंड करने वालों को प्रभु तुच्छ जानते हैं। घमंड का रास्ता कभी प्रभु ने नहीं अपनाया। घमंड एक ऐसा रास्ता है जिसमें प्रभु कभी नहीं चले। जहां प्रभु कभी चले ही नहीं, वहां चलकर आप प्रभु को ना बुलाएं, बल्कि घमंड के रास्ते को छोड़ दें, नम्र लोगों के मार्ग में आ जाएं। प्रभु नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या कहते? पृथ्वी भर के सारे मनुष्यों में मूसा जैसा कोई नम्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और मूसा को परमेश्वर ने अपने मार्ग बताए और इजरायलियों को अपने कार्य बताए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप नम्र होते हो, खुदा के मार्ग को समझते हो। कई बार लोग आत्मिक लोगों का विरोध करते, कई बार हम भी दूसरों का विरोध करते बैठ जाते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनके मार्ग कैसे हैं। हम नहीं जानते कि वो कैसे तकलीफ से जा रहे हैं, कैसे मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन खुदा की उपस्थिति में रहने वाले ही इस प्रकार से बचते हैं कि वो ऐसे अपराध नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। क्या वहां यहोशू नहीं थे जब मूसा जी ने कुशी स्त्री से विवाह किया? लेकिन यहोशू परमेश्वर को खोजते थे। यहोशू परमेश्वर के भवन में रहते थे। यहोशू तंबू में ही रहा करते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने फिर भी मूसा को फॉलो किया। उन्होंने फिर भी मूसा के पीछे चलते रहे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि खुदा की उपस्थिति में रहने से उन्हें भरोसा था कि ये इस दास का मार्ग चाहे मुझे समझ ना आए, लेकिन मुझे यकीन है कि खुदा इसे चलाता होगा। मुझे यकीन है कि परमेश्वर इसके साथ है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर की भक्ति में लौलीन है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर को इसने अपना धाम माना है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर पर यह निर्भर रहता है। मुझे यकीन है कि यह परमेश्वर के पीछे चलता है। मुझे यकीन है कि यह परमेश्वर ने इसे नहीं छोड़ा है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर मुझे इसके पीछे उठाएगा। मुझे यकीन है कि परमेश्वर इसके पीछे मुझे लिए चल रहा है। मुझे यकीन है कि परमेश्वर मुझे इसके पीछे बल दे रहा है। मुझे यकीन है इसके पीछे परमेश्वर मुझे भाग्यवान कर रहा है। मुझे यकीन है परमेश्वर इसके पीछे मुझे लेकर चलेगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा। मुझे यकीन है परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को अभी नहीं बदला है। मुझे यकीन है परमेश्वर अपने मार्गों को नम्र लोगों को बताने वाला परमेश्वर है। जो सीधे मन के हैं, खुदा अपने भेदों को प्रकट करते हैं। अगर आप चाहते हो कि कुछ चीजें आपको समझ नहीं आती, आप नम्र हो जाओ और सीधे मन के हो जाओ, परमेश्वर आपको प्रकट करने लग जाएंगे। जब आपको कंफ्यूजन आता है, आप अपने आप को सीधे बनाओ,
नम्र बनाओ, प्रभु आपको बताने लग जाएंगे। जब आपको समझ में ना आए कि क्या हो रहा है मेरे चारों तरफ, आप सीधे मन के हो जाओ, नम्र दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, आप विरोध ना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता यहोशू उस समय विरोध करते मूसा के, अगले अभिषेक के हकदार नहीं हो पाते, और अगर हो भी पाते तो कुछ ना कुछ तो लाइफ से चले ही जाता है जब हम ऐसी गलती करते हैं, कुछ ना कुछ दंड आ जाता है जब हम ऐसी गलती करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु गलतियों से बचाते हैं जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को खोजने वाले लज्जित नहीं होते, हम लज्जित तब होते हैं जब हम प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं। एक बच्चा जब वो दौड़ कर चले जाता है अपनी माँ की कवरिंग से, वो घुटना फूट जाता है, फिर रोता है, माँ दौड़ती हुई आती है, लेकिन हमेशा उसको एक दाग मिलता है अपने घुटनों पर देखने पर कि ये वो घुटने का ये वो दाग है जब अपनी माँ से दूर जाने पर मुझे मिला था। उड़ाऊ पुत्र को हमेशा वो दाग दिखता जरूर होगा कि मैंने अपने पिता का कितना विरोध किया, मैंने अपने पिता की संपत्ति को कैसे उड़ाया। वो धन अगर आज मैं अपने पिता के घर में लगाता तो क्या हो जाता। जब लोग देखते होंगे उसे तुच्छ जानते होंगे, भाई भी देखकर चिढ़ता होगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता जब उससे वापस प्रेम करता होगा वो रोता होगा। पहले जब पिता प्रेम करता था वो हंसता होगा, उसको लगता है मैं तो हकदार हूं। लेकिन जब उसने उस ग्लोरी को खो दिया था, जब पिता का दोबारा प्रेम मिला, तो वो फूट कर रोने लगा, क्योंकि अब उसको महसूस होने लगा कि मैं इस लायक नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपनी ग्लोरी को कभी नहीं खोना, अपनी ब्लेसिंग को कभी नहीं खोना। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी ब्लेसिंग कभी ना खो, नम्र और सीधे बन जाओ। नम्र हो जाओगे, खुदा के मार्ग में आओगे, सीधे बन जाओगे, खुदा के भेद प्रकट होंगे। जब आपको खुदा के भेद हो, खुदा के मार्ग प्रकट होने लगेंगे, आप नहीं गिरोगे मेरे प्रियो, आप गिरने से बचोगे मेरे प्रियो। अंत के दिन में स्थिर रहने का एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है। जो खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे वही बुराई से बचेंगे, जो खुदा की उपस्थिति में बैठेंगे वही ठोकर खाने से बचेंगे, जो खुदा की भक्ति करेंगे खुदा का नजरिया पाएंगे, खुदा के मार्ग पाएंगे, खुदा के भेद पाएंगे, और जो खुदा के भेद पाएंगे वो बड़े बड़े काम करेंगे। जो खुदा का ज्ञान रखेंगे वही बड़े बड़े काम करेंगे। स्थिर रहने के लिए आपको खुदा के पास आ जाना है। स्थिर रहने के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में वापस आना पड़ेगा, वापस खोजना, वापस दुआ करना, वापस वेट करना, वापस प्रार्थना, उपवास, दान, प्रभु के को भाने के लिए आपको सारे वो काम करने पड़ेंगे। खुदा के नजदीक आओ वचन कहता, तो परमेश्वर भी नजदीक आएंगे। प्रभु आपको हर बुराई से बचाएंगे जब आप प्रभु के नजदीक आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये दिन आपके किसी और से लड़ने के नहीं, अपने आप से लड़ने के। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। उत्तम वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमसे बातें की, हम धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम वैसे ना बने। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम ऐसे ना बने। ओ खुदान प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, यहोशू आपको खोजते थे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम ऐसे ना बने मेरे पिता, आप सहायता कीजिएगा। हम ऐसे आपका विरोध ना करें, सेवकों का विरोध ना करें मेरे पिता। हम आपके जैसे बने, नम्र बने। प्रभु आपने जब मूसा जी की बात की तो कहा कि ये बहुत नम्र दीन है। जो खुदा के मार्ग को जानते हैं वो बहुत नम्र दीन ही होते हैं। प्रभु हम सीधे हो जाएं ताकि पिता आपके भेद जाने, और जब हम आपके भेद और आपके मार्ग को समझें तो पिता हम भटकने से बच जाएं। आपकी महिमा धन्यवाद देते हैं प्रभु आत्मा परमेश्वर जी, प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में स्वर्ग मांगते हैं। अब हमारे परमेश्वर पिता जी का पवित्र प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का पवित्र अनुग्रह और प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ प्रभु जी की दूसरा मतलब निगानी को होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें, और जितने भी दिन आप चाहें उपवास रखें। प्रार्थना में अधिक समय बिताएं। 2023 जो है पहले से बढ़कर फोर्स लगाने पर ही सफलता मिलेगी, ये याद रखें। पहले से ज्यादा दुआ, पहले से ज्यादा उपवास, पहले से ज्यादा दान, पहले से ज्यादा बीज, पहले से ज्यादा भक्ति, पहले से ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपसे प्रार्थना नहीं करते बनती, याद रखें कोई फोर्स है जो आपको रोक रही है। अगर आपसे पैसे देते नहीं बनता, दान देते नहीं बनता, कोई फोर्स है जो आपको रोक रही है। अगर आपसे उठते नहीं बनता, कोई फोर्स है जो आपको उठने से रोकती है। अगर आपको जागते नहीं बनता, कोई फोर्स है जो आपको सुला देती है। ऐसी हर एक फोर्स जो शत्रु ने आपके विरोध में लगाई है,
उससे बचने के लिए आपको डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप सोते ना रहें जब शत्रु आपके लिए प्लान कर रहा है। आप जाग कर दुआएं करें रात में और प्रार्थनाएं करें एक दूसरे के लिए। और जो हमारे लीडर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे पास्टर्स हैं, उन सब के लिए हमें दुआ करने की ज़रूरत है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष है, आपकी रक्षा